जी नाज़रीन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ और आज हम एक और अहम टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। जी हाँ, लास्ट वीक व्हाट्सएप ने अपनी एक न्यू पॉलिसी मुतारिफ कराई जिसकी वजह से दुनिया के अंदर जितने भी इनके यूज़र्स हैं तकरीबन 2 बिलियन के करीब इनके यूज़र्स हैं, जिनके अंदर एक तरह से तशवीश और एक परेशानी आ गई है। तो आज के इस लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, इसके क्या इम्पैक्ट हैं और क्या व्हाट्सएप आने वाले टाइम में आपके मैसेजेस, कॉल्स वगैरह या जो पिक्चर्स हम सेंड करते हैं वो क्या वो रीड करेगा या नहीं करेगा। तो आइए चलिए आज के इस लेक्चर में कवर करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, पहले तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और उससे पहले आपसे एक और सवाल है कि आपने ये बताना है हु इज़ द CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द व्हाट्सएप। आपने बताना है कि CEO कौन है व्हाट्सएप का। जी हाँ, आपने मुझे इस जवाब का नीचे कमेंट में बताना है कि व्हाट्सएप के CEO कौन है। आपके ऑप्शन है मार्क ज़करबर्ग, विल कैथकार्ट, सुंदर पिचाई और नन ऑफ दीज। तो आपसे ये सवाल है, नीचे आप उसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। आपका पता चलेगा कि आप अब कितनी रीडिंग करते हैं और उसका सही जो आंसर है वो मैं आपको इन दी एंड ऑफ द वीडियो में दूंगा। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। जैसा कि जानते हैं कि व्हाट्सअप मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा होगा अगर उसके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन हो और व्हाट्सअप यूज़ नहीं करता हो। आज के टाइम में व्हाट्सअप की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। उसकी ये वजह है कि आज के टाइम में बंदे अमूमन कम ही कॉल करते हैं अपने लैंडलाइन फ़ोन नंबर से जो उन्होंने अपना प्रीपेड नंबर ख़रीदा हुआ था, या वो जो मैसेज करते थे। पास्ट में क्या होता था कि लोग अपने आप में एक लोड कराते थे, बैलेंस वगैरह कराते थे, कार्ड वगैरह डलवाते थे और कॉल करते थे, जो कि उनको बहुत महंगा पड़ता था। और अगर एक बंदे को इंटरनेशनल कॉल करनी होती है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में उसको कॉल करनी पड़ती, तो उसे वो और महंगी पड़ती होती। पर जब से ये व्हाट्सएप या दीगर जो मैसेजिंग और कॉल आपके सोशल कॉलिंग के ये ऐप्स आ गए, उन्होंने एक तरह से बिल्कुल सस्ता और आसान बिल्कुल कर दिया लोगों को अपने प्यारों से कनेक्ट करने के लिए। जैसे जैसे इन चीज़ों ने बंदों की लाइफ को आसान कर दिया, लोगों को अपने आप को अपने प्यारों से कनेक्ट कर दिया है। वैसे तो जब प्रीपेड नंबर से सिम से बंदे वगैरह कॉल करते थे तो ये होता था कि सिर्फ वो अपनी आवाज़ देते थे, लेकिन व्हाट्सएप और दीगर इन ऐप्स की वजह से वो अपने बंदों को अपने फेस टू फेस भी देखते थे, मीन्स उनका फेस वगैरह भी देख पाते थे। लेकिन व्हाट्सएप ने लास्ट वीक अपनी एक पॉलिसी मुतारिफ कराई जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि अब आपको ये पॉलिसी एग्री करनी पड़ेगी या आपको एक तरह से व्हाट्सएप अपना डिलीट करना होगा, मीन्स आपके लिए वो काम नहीं करेगा। तो एक तरह से ये आप जा सकते हैं व्हाट्सएप के उनके पेज पे, आप या यहाँ पे जाके उनके बारे में पढ़ सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। इट्स पॉलिसी के तहत होगा ये कि आपका जो एक तरह से मोबाइल नंबर होगा, आपकी जो लोकेशन वगैरह ये थे ना, उनका नंबर होगा, ये होगा आपकी लोकेशन, आपका नंबर, आपकी एक तरह से एक तो ये कि आपकी लोकेशन, आपका नंबर और आपकी IP एड्रेस वगैरह जो है वो शेयर की जाएंगी फेसबुक के साथ। जी हाँ, ये व्हाट्सएप जो है इसे फेसबुक और उसके फाउंडर ने ख़रीदा था। ये एक तरह से एक प्रॉपर्टी है फेसबुक वगैरह की। तो व्हाट्सएप ने कहा है कि आने वाले टाइम में ये जो अपनी उनकी जो डेटा है अपने यूज़र्स की, वो फेसबुक के साथ शेयर करेगा। हम आगे चल के इसके साथ और तफसील में डिस्कस करेंगे कि फेसबुक के साथ वो शेयर करना क्यों चाहते हैं, इससे क्या वो हासिल करना चाहते हैं। पहले हम देखते हैं कि डिफरेंट न्यूज़पेपर में इसके बारे में रिपोर्टिंग क्या हो चुकी है। ये पाकिस्तान की एक मायानास न्यूज़पेपर, डॉन न्यूज़पेपर, उनकी एक हेडलाइन है कि वी कैन नॉट सी योर प्राइवेट मैसेजेस। अब जैसे ही ये एक एक तरह से पॉलिसी आई व्हाट्सएप की तरफ से, तो लोगों में ये एक तरह से तशवीश पाई कि क्या वो उनके प्राइवेट मैसेजेस जो अपने वो लव्ड वंस को करते हैं, जो उनके मैसेजेस होते हैं, क्या वो भी व्हाट्सएप रीड करेगा। तो व्हाट्सएप ने एक क्लियरिटी दी, उन्होंने कहा वी कैन नॉट सी योर प्राइवेट मैसेजेस वगैरह। व्हाट्सएप ऐप सीक्स टू रीअश्योर यूजर्स
आफ्टर न्यू पॉलिसी स्पार्क्स एक्सोडस। तो जैसे ही एक तरह से क्रिटिसिज्म हुआ तो क्या वो लोगों में जब ये था कि वो हमारे मैसेजेस वगैरह देखी तो व्हाट्सएप ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, हम आपके मैसेजेस कॉल्स वगैरह नहीं करेंगे। ये एक फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्टर ने कहा है व्हाट्सएप issues clarification or new privacy policy says individual chats remain private even after up to date। जब वो अप टू डेट करेंगे भी जो उन्होंने पॉलिसी बताई उसके बाद भी वो आपके जो मैसेजेस हैं, जो हमारे मैसेजेस होंगे वो रीड नहीं करेंगे। क्या करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। व्हाट्सएप इश्यूज फ्रंट पेज एड्स न्यूज़पेपर टू अलाई प्राइवेसी फियर्स। और ये जो लोगों में एक तरह से तशवीश थी उनको वो एड्रेस करें। ये ग्लोबल न्यूज़ है, उनका कहना है व्हाट्सएप न्यू प्राइवेसी पॉलिसी स्पार्क्स आउटक्राई। एक तरह से जब से जैसे मैंने कहा कि जैसे ही व्हाट्सएप की पॉलिसी आई थी तो दुनिया में एक तरह से उसके ऊपर एक तरह से क्रिटिसिज्म हुआ और लोगों में तशवीश पाई गई कि वो हमारे पॉलिसी हमारी जो पर्सनल डेटा है उसे मिसयूज़ करेंगे। अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। ये कुछ न्यूज़ पे बता व्हाट्सएप और फेसबुक ऑन मैसेजिंग सर्विसेज। मैंने शुरू में ही कहा कि ये जो व्हाट्सएप है ये एक तरह से फेसबुक उसका मालिक है। फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग वगैरह इस मैसेजिंग सर्विस के मालिक हैं और तकरीबन 2 बिलियन के करीब उसके यूज़र्स हैं। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा नंबर व्हाट्सएप को यूज़ करता है। तो जैसे उसे अपना फादर पेरेंटिंग एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहेगी कि हमें आपकी डेटा चाहिए ताकि जो आने वाले टाइम में हम कुछ एड वगैरह कर सके तो ये चीज़ कर पाएँ। अब ये क्यों हुआ है कि इसकी वजह मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल चीज़ कर दूँ। फेसबुक आपकी प्राइवेसी आपकी डेटा इसलिए लेना चाहता है ताकि जो वो एड डिस्प्ले कर सके वो अपनी रिक्वायर्ड ऑडियंस को वो अपनी एड या एक तरह से वो फीड न्यूज़ कर पाए जो वो चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप व्हाट्सएप पे आपकी अगर कोई लोकेशन आपकी मार्केट में दिखाता है या कोई ऐसी चीज़ आपको दिखाता है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, आप किन चीज़ को सर्च करते हैं, आपकी लोकेशन क्या है, आपकी एरिया क्या है, जब वो चीज़ें व्हाट्सएप अपने फेसबुक के साथ शेयर करेगा तो फेसबुक के ऊपर जो एड आएंगी आपको वही एड दिखाई देगी जो आप देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मोबाइल मार्केट में हूं और मोबाइल सर्च कर रहा हूं तो आने वाले टाइम में व्हाट्सएप फेसबुक क्या करेगा कि मुझे मोबाइल की एड्स वगैरह दिखाएगा कि मुझे कौन सी परचेज वगैरह करनी चाहिए। और जैसे मैंने आपको कहा जैसे ही ये पॉलिसी आई है एक तरह से कंट्रोवर्सी इस वजह से आई कि लोगों में ये था कि हमारी प्राइवेसी को एक तरह से ब्रीच किया जा रहा है और एक तरह से थर्ड पार्टी से यूज़ करेगी। व्हाट्सएप ने क्या है व्हाट्सएप इफ सेज द चेंज विल हेल्प इट बेटर इंटीग्रेट विद द फेसबुक। वो क्या कह रहे हैं कि हम व्हाट्सएप को फेसबुक के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, दोनों को हम एक तरह से मिला रहे हैं। फेसबुक बट टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स एंड प्राइवेसी एडवोकेट हैव रेज कंसर्न अबाउट डेटा सेफ्टी। व्हाट्सएप ने तो ये कहा है कि हम एक तरह से व्हाट्सएप और फेसबुक को इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे एक तरह से जो लोगों की प्राइवेसी वगैरह जो होती है वो एक डिस्टर्ब होगी। अकॉर्डिंग टू द न्यू टर्म्स व्हाट्सएप सर्विसेज उनके बाद एक राइट हो जाएगा टू शेयर योर डेटा इंक्लूडिंग आपकी लोकेशन, आपका फ़ोन नंबर, आपकी विद द पेरेंटिंग कंपनी फेसबुक। जब वो फेसबुक के साथ करेंगे तो आगे चल के ये इंस्टाग्राम मैसेंजर वगैरह से भी ये आपकी शेयर करेंगे। और मैंने आपको बताया कि फेसबुक वगैरह से इसलिए शेयर करेंगे ताकि आपको वो फीड दी जाए, आपको वो न्यूज़ आर्टिकल्स या ओपिनियंस या वो आपको दिखाया जाए जो आप पढ़ना चाहें। अब यहाँ पे ये है कि आपने ये और इसकी जो डेट जिस चीज़ पे अनाउंस हुआ था वो था 8 फरवरी। 8 फरवरी से पहले एक तरह से ये लाजमी नहीं था कि आप अपनी जो प्राइवेसी है अपना नंबर वगैरह शेयर करें, लेकिन 8 फरवरी के बाद ये एक तरह से मैंडेटरी हो गया है कि आपको ये एक तरह से अपना दिखाना पड़ेगा। अब वो क्या कह रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद उन्होंने आपसे एक मैसेज, आप अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आया होगा जिसमें लिखा होगा कि आप अपनी प्राइवेसी हमारे साथ शेयर करेंगे। 8 फरवरी के बाद ये शेयर हो जाएगी। अब जितने सारे यूज़र्स हैं फेसबुक व्हाट्सएप के उनको एक तरह से तशवीश इस वजह से है कि फेसबुक के ऊपर ये भी एलिगेशंस होती है कि वो उनकी डेटा
मिसयूज़ करता है। लास्ट टाइम जब इलेक्शंस हुए थे तो डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से इलेक्शन में जितवाया गया था और ये कहा जा रहा था कि रशिया की इंटरफेरेंस से ये सब कुछ हुआ है। और वो आर्टिकल्स और फीड अमेरिकन्स को दिखाएंगे उसी डेटा से जो लोगों ने फेसबुक से ली, फेसबुक से वो डेटा ली और उन लोगों को वो कुछ दिखाया जो वो देखना चाहते थे। तो इसी वजह से फेसबुक पे ये क्रिटिसाइज होता है कि उनके पास में भी ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनकी वजह से लोगों की प्राइवेसी वगैरह हर्ट हुई है और उसकी वजह से उन पर क्रिटिसिज्म होता है कि ये हमारी प्राइवेसी को हर्ट वगैरह करते हैं। अब जैसे ही ये प्राइवेसी आना शुरू ये होता ये है कि बाज़ का सर्टेन इवेंट्स एक के लिए नुकसान होता है तो दूसरे के लिए फ़ायदा भी होते हैं। तो जैसे ही ये न्यू प्राइवेसी आई है तो लोगों ने, डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, लाइक सिग्नल और टेलीग्राम, ये भी एक मैसेजिंग ऐप्स है जिनको इंक्लूडिंग मी पता नहीं था जब तक ये प्राइवेसी पॉलिसी आई थी। तो लोग इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, इसको अपने फ़ायदे वगैरह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए आज का टाइम एक सोशल मीडिया का दौर है। आज का टाइम आप देख सकते हैं कि पास्ट टाइम में बंदे टेलीविज़न के ऊपर बैठते थे, लेकिन आज के टाइम में हर एक बंदा सेल फोन लेके अपना चैनल, अपनी न्यूज़ चला रहा है। एक तरह से उसकी दुनिया ही एक तरह से एक सेल फोन में आ गई। उसका यूट्यूब, उसकी मूवी, उसका लैपटॉप, उसकी टाइम टेबल, उसकी जो भी एक तरह से कैमरा, सारी चीज़ें मोबाइल में आ गई हैं। और एक बंदा दूसरे बंदों के साथ कनेक्टेड है इन्हीं सोशल साइट्स की वजह से। और बाज़ का तो कम ही लोग होंगे जो एक तरह से अपनी सिम में लोड वगैरह कराते हैं, वो ज़्यादातर नेट पैकेज वगैरह कराते होंगे और इस चीज़ को यूज़ करते हैं। और आज के टाइम में एक तरह से आपको मैनिपुलेट किया जाता है, आपको फीड किया जाता है और उसी वजह से ये एक प्राइवेसी पॉलिसी आई है। ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, कि आप शेयर करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। बहरहाल अगर मुझे देखा जाए तो मैं तो अभी भी ये व्हाट्सअप यूज़ कर रहा हूँ। और आज जाते जाते मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने आपसे सवाल पूछा था, हु इज़ द CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दी व्हाट्सअप के कौन है? तो उसका सही जो जवाब है वो बी है, विल कैथकार्ट। ये आपसे पूछा जाएगा। बाज़ का जो चीज़ चलती होती है उससे रिलेटेड MCQ आ जाते हैं। तो ये विल कॉट है, इन्होंने एक क्लेरिफिकेशन दी थी कि हम आपके मैसेजेस, कॉल्स वगैरह नहीं पढ़ेंगे, ये अभी भी हमारी इस पॉलिसी वगैरह नहीं है, ये प्राइवेट रहेंगे। देखने का बहुत शुक्रिया। अगेन आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें। देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने लाइक किया तो लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।